Hi guys, so today we are going to study about the classification of pneumonia. जैसे हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, वैसे ही निमोनिया का भी अपना एक स्टाइल है और अपने कुछ परिवार के मेंबर हैं इसके। तो उन सारे मेंबर से एक-एक करके आज हम मिलेंगे और देखेंगे कि कितने अलग तरह के नाम हो सकते हैं निमोनिया के, कितने अलग तरह के नामों से हम इसको जान सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद निमोनिया। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो निमोनिया दो तरह का है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में निमोनिया आपको अपने घर से होगा। अगर आप उसके लिए हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाएं घर से निमोनिया होने के बाद, फिर भी वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ही कहलाएगा, राइट? सो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया आपको कहाँ से होगा? फ्रॉम योर होम, अपने घर से, डेवलप्ड एट होम और इवन इफ यू आर एडमिटेड फॉर दैट। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अगर आप एडमिट भी हो जाते हो निमोनिया होने के बाद, घर से आपको निमोनिया हुआ, अपनी कम्युनिटी से आपको निमोनिया हुआ, उसके बाद अगर आप एडमिट भी हो जा रहे हो, देन ऑल्सो इट विल बी नोन एज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, right? And the second one is hospital acquired pneumonia. Hospital acquired pneumonia is also known as nosocomial pneumonia. So let's understand कि hospital acquired pneumonia कैसे होगा? Hospital से होगा, right? तो hospital से कैसे होगा? If it starts at least 2 days after your hospital stay. At least 2 days after your hospital stay, 2 दिन के बाद। ये तो सारे याद रखते हैं, 2 दिन के बाद होगा तो hospital acquired pneumonia होगा। लेकिन let me tell you, और विद इन 3 months ऑफ हॉस्पिटल स्टे, तो ये पेशेंट आपके पास 3 महीने के अंदर अंदर हॉस्पिटल की हिस्ट्री लेकर हॉस्पिटल में एडमिशन की हिस्ट्री के साथ आ सकते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इनटू हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। सी, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इज कॉज्ड बाय न्यूमोकोकाई। न्यूमोकोकाई कॉज द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। बहुत सारा CCCR, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, बहुत आसान है याद रखने में। न्यूमोकोकाई कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, राइट? एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड और नोजोकोमियल निमोनिया। नोजोकोमियल, हॉस्पिटल, हॉस एस, नोजोकोमियल एस ज्यादा बार आ रहा है, राइट? तो स्टेफाइलोकोकस विल बी द कॉज, ओके? एंड अदर नेम in the list of bacteria which can cause the hospital acquired pneumonia is Pseudomonas aeruginosa, right? So अभी तक हम निमोनिया की फैमिली के दो बड़े मेंबर से मिले, राइट? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड द हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो अब हम जानते हैं कि ये मेंबर्स किस तरह की सिवियरिटी पे काम करते हैं, कौन कितना खतरनाक है, माइल्डली खतरनाक है, मॉडरेटली खतरनाक है या सिवियरली खतरनाक है, राइट? सो for the right treatment of the pneumonia, we need to classify pneumonia into mild, moderate, and severe form of disease based on the symptoms, history, and the physical examination. और अगर हम थोड़ा और प्रिसाइजली जाएं और अंदर जाने की कोशिश करें निमोनिया की फैमिली में, तो निमोनिया की फैमिली में एक टाइप आता है अटिपिकल निमोनिया। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस टाइप, अटिपिकल निमोनिया, ऑल्सो नोन एज वॉकिंग निमोनिया। ऑल्सो नोन एज वॉकिंग निमोनिया। व्हाई दिस इज नोन एज वॉकिंग निमोनिया और द अटिपिकल निमोनिया? अटिपिकल कॉज है, एटिपिकल इसके सिम्टम्स हैं, एटिपिकल बैक्टीरिया है, राइट? तो एटिपिकल निमोनिया हो गया। Why atypical bacteria? Why atypical cause? Why atypical symptoms? Because it doesn't start as the normal pneumonia. Normal pneumonia, how does it start? It starts as the fever, chills, phlegm, right? But in the atypical pneumonia, it starts as the dry cough and the progression is very slow. It starts very slow, right? So that's why it's known as atypical pneumonia or the walking pneumonia. After the atypical pneumonia, pneumonia is also classified into upper, middle and lower lobar pneumonia, right? अपर लोबर कैसे होएगा? अगर लंग की अपर लोब इन्वॉल्व है, सिमिलरली मिडल लोब इन्वॉल्व है या लोअर लोब इन्वॉल्व है, देन इट विल बी कॉल्ड एज मिडल एंड लोअर लोबर निमोनिया। फॉर एग्जांपल, पूरा का पूरा लंग की लोब इन्वॉल्व है, देन इट विल बी कॉल्ड एज लोबर निमोनिया। एंड सिमिलरली, अगर अपर एंड मिडल लोब दोनों इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ द अपर इज इन्वॉल्व एंड द हाफ ऑफ द मिडल इज इन्वॉल्व, देन इट विल बी कॉल्ड एज मल्टी लोबर निमोनिया। एंड उसके बाद अगर निमोनिया एयरवे पासेज का इन्फ्लामेशन कर देता है, एयरवे, लंग्स के अंदर एयरवे पासेज का इन्फ्लामेशन कर देता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ब्रोंकोनिमोनिया। then it will be called as bronchopneumonia, right? If air sacs are involved inside the air passage, air sacs are involved, then it will be called as alveolar pneumonia, okay? If tissues between the sacs, air sacs, if the tissues between the air sacs is involved, then it will be called as what? Interstitial pneumonia, right? तो निमोनिया का परिवार इतना भी आसान नहीं है समझने में, लेकिन इतना भी टफ नहीं है समझने में, राइट? सिंपल सा परिवार है, छोटा सा परिवार है। Community acquired pneumonia and the hospital acquired pneumonia. Community acquired pneumonia is also known as CAP and the hospital acquired pneumonia is also known as nosocomial pneumonia. ठीक है? Community acquired pneumonia किससे होता है?
न्यूमोकोकाई से। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया किससे होता है? मेनली बाय स्टेफाइलोकोकस एंड अदर बैक्टीरियाज, राइट। और कितने टाइप की सिवियरिटी है? माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें और प्रिसाइजली तो अटिपिकल निमोनिया और ऑल्सो नोन एज वॉकिंग निमोनिया। उसके अलावा लोब्स की किन किन लोब्स में इन्फ्लामेशन है, कौन कौन सी लोब्स इन्वॉल्व है, उसके बेस पे अपर, मिडल एंड लोअर लोबर निमोनिया और द पार्ट्स ऑफ लंग इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल एयर सैक्स इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल एयर पासेज इन्वॉल्व, उसके बेस पे हमने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। एयर पासेज का नाम है ब्रोंको निमोनिया, एयर सैक्स अगर इन्वॉल्व है तो एल्वियोलर निमोनिया, और अगर टिश्यूज उसके अंदर इन्वॉल्व है, एयर सैक्स के अंदर टिश्यूज भी इन्वॉल्व हैं, तो व्हाट डू वी कॉल इट? इंटरस्टिशियल निमोनिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। निमोनिया का परिवार और भी बड़ा है। अगर आप इसके परिवार को मेरे साथ और भी ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें एंड लेट मी नो दैट इफ आई शुड कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस लाइक दिस और नॉट। थैंक यू सो मच।